हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारे कार्यपत्रक है नंबर 4 कक्षा 7वीं के लिए। यहाँ पे अपना नाम लिखें, अध्यापक का नाम यहाँ पे लिखें। 29 सितंबर 2020 के लिए विषय गणित है। आंकड़ों का दंड आलेखन द्वारा निरूपण। आज हम आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करना सीखेंगे। आज हम आंकड़ों को दंड आलेख में करना सीखेंगे। तो चलिए, कक्षा 7वीं के अध्यापक श्री आर के जैन ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। दिन, विद्यार्थी की संख्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जुमेरात और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो विद्यार्थियों की संख्या 34, 28, 45, 48, 39, 35। वह इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। वह दंड आलेख इसे कहते हैं, जो आपको दिख रहा है ग्राफ, इसे कहते हैं दंड आलेख। दंड आलेख कहते हैं इसको। तो इन्हें वह दिखाना चाहता है इनमें, ठीक है। सोमवार को कितने बच्चे आए थे? सोमवार को 34 आए थे। तो आप इसको ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर ना, इसमें हर एक वर्ग में 10 वर्ग है छोटे छोटे, 10 वर्ग है छोटे छोटे, समझ गया? ये 10 है छोटे छोटे वर्ग। तो इसको सोमवार को 34 थे। तो जैसा कि दिख रहा है आपको, तो इन्होंने सोमवार को 34, यहाँ पे 30 है, 4 34, ठीक है 34। और मंगलवार को 28 थे, तो 28 पे कर रखा है 20, और 8 28 पे कर रखा है। और बुधवार को थे 45, तो ये 40 के ऊपर, तो 45 पे कर रखा है इन्होंने, ठीक है। इसी तरह से ग्राफ बनाना है। दंड आलेख बनाने का चरण: पहला, आंकड़ों को संग्रहित कीजिए। दूसरा, एक्स अक्ष व वाई अक्ष बनाइए। तो यहाँ पे आपको एक वाई अक्ष दिखेगा और यहाँ इसके लास्ट में आपको एक्स अक्ष दिखेगा। ये आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। एक्स अक्ष को मानांकित कीजिए। दिन के लिए किया जाता है एक्स का। वाई अक्ष को मानांकित कीजिए। पैमाना 1 सेंटीमीटर, 10 विद्यार्थी। दंड आलेख खींचिए। दंड आलेख खींचना था इस तरह से। दंड आलेख आपको इस तरह से खींचना है। जैसे कि आपको दिख रहा है, दंड आलेख इस तरह से होता है। तो अगला है हमारा, अब हम आंकड़ों की व्याख्या कर सकते हैं। तो अब हम आंकड़ों का संगठन कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। दिमागी कसरत। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित आंकड़ों किसी कक्षा के 6 विद्यार्थी द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो A, B, C, D, E, F है 25, 36, 42, 29, 39, 45 को दंड आलेख में करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको जो दिन दिख रहे, दिन की बजाय आपको लिखना है A, B, C, D, E और F, ठीक है। आपको ये दिन की बजाय आपको लिखना है A, B, C, D, F तक। चलिए अब करते हैं 25। पहला है 25, तो 25 के लिए आपको करना होगा, पहला 25 है, तो हमें 25 के लिए पहले 20 देखना पड़ेगा। 20 कहाँ पे है? 20 यहाँ पे है, तो हमें इसको 20 नहीं 25 पे लगाना है। तो 25 यानी 5 आप गिनती कर लीजिएगा। तो 5 आप यहाँ तक हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक 25 हो जाएगा। अब करना है B में 36। यहाँ पे B था, B में करना है आपको 36। तो 36 आप कुछ इस तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं। 36 है, 30 से ऊपर है, तो 30 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो 30 ऊपर है 36, तो 36 होगा यहाँ पे, 36 होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि ये एक वर्ग में 10 वर्ग है छोटे छोटे,
छोटे छोटे 10 वर्ग है। तो आपको इतना समझ तो आ ही गया होगा। तो चलिए आगे करते हैं। अगला है 42। तो वो 40 से ऊपर ही है, तो 40 से ऊपर करते हैं। तो वह 40 से ऊपर है सी वाला 40 से ऊपर है। 42 है तो 42 के लिए 2 बढ़ा दीजिए बस, ये हो जाएगा 42। और डी हमारा है 29। तो डी 29 करते हैं हम अब। डी 29 है 20, मतलब 30 से थोड़ा सा कम है। डी बस एक कम है, तो ये हो जाएगा 29। आप ज़रा ध्यान से कीजिएगा, ये एक वर्ग में 10 है, इनको आप गिनती कर कर के कीजिएगा। 8 है तो 8 करिएगा। तो अब ई है हमारा, ई है 39, 39। तो 39 वैसे ही होगा, 40 है, 40 से बस एक नीचे होगा, 40 से बस एक नीचे, 40 से बस एक नीचे होगा। और अगला हमारा ई हो गया हमारा। अब एफ़ करते हैं। एफ़ हमारा है सिर्फ वो 45 है 45। तो ये 40 से ऊपर है। चलिए 40 से ऊपर देखते हैं। तो ये 40 और 5 45 पे आएगा। ये होगा इस तरह से, ठीक है। तो हमारा पहला था 36, फिर 42, फिर 29। पहला हमारा था 36। तो 36 तो आप समझ ही गए होंगे, इस तरह से करना है। 36 और अब करना है 42। बी था हमारा 42 का, तो 42 आपको इस तरह से कर देना है। और सी था 29 का, बस 30 में एक कम, 29। इस तरह से हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का दंड आलेख। ठीक है, समझ गए। चलिए अब 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, छठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थी से उनके मन पसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए जाते हैं। इन आंकड़ों को एक दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे रंग पे आप लिखना है। अब आपको दंडालेख रंगों के द्वारा बनाना है। रंग लाल, भूरा, नीला, काला, गुलाबी। और विद्यार्थियों की संख्या है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, विद्यार्थियों की संख्या है 43, फिर 55, फिर 19, फिर 49, फिर 34। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या है। चलिए इसका भी दंडालेख बनाते हैं इसी में। अगर आपको यहाँ पे एक अलग करना पड़ेगा, 5 दिन है तो हमें सोमवार मंगलवार की जगह पे कलर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाल। चलिए लिखते हैं लाल। यहाँ पे लिखना पड़ेगा भूरा, ऐसे ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दीजिएगा नीला, तीसरे पे नीला, चौथे पे काला और 5वें पे गुलाबी। इस तरह से होगा। आप इन 5 के नाक कलर लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे है। तो इसका आप कर दीजिएगा, पहले में था 43 था, 40 और 3 43, तो 43 इस पे कर दीजिए आप। उसके बाद था 55 आप कुछ इस तरह से कर दीजिए। 50 और 5 55 होते हैं, तो 50 से ज़्यादा है तो 55 हो गया ये। फिर करना है 19, 20 में एक कम, 19। ठीक है, अब करना है 49, 50 में एक कम, बस 50 में एक कम करना है हमें, हो गया 49, 50 में एक कम। अब 35 करने, 30 और 5 35,
30 और 5 35 करने हैं हमें। ये हो गया हमारे 30 और 5 35। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बी का दंड आलेख बना सकते हैं, समझ गए। मगर यहाँ पे आप सोमवार मंगल की जगह पे रंग लिखिएगा जो नीचे में दिखाए गए हैं। चलिए, हमारा आज का वर्कशीट पूरा समझ में आ गया। अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट कीजिए या फिर इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं समझने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय। और मेरे चैनल को यार सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो कि वो भी कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।